So, hello student. Yesterday we started unit number 3. The topic was game theory. ठीक है, कल हमने गेम थ्योरी की डेफिनेशंस देख ली थी। अच्छा, गेम का मतलब है कि नॉट ओनली द गेम, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। ठीक है, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज, द हाउ वन ऑर्गेनाइजेशन विल गेन द प्रॉफिट और वन ऑर्गेनाइजेशन विल मिनिमाइज हिज लॉसेस। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, दैट थ्योरी इज हेल्पफुल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन है, कोई वॉर हो रही है, चेस का गेम हो रहा है, या कोई भी अगर गेम हो रहा है तो उसमें हम गेम थ्योरी लगा सकते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, प्योर स्ट्रेटजीज एंड मिक्स स्ट्रेटजी। ये दोनों आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये आपका थ्योरी में बहुत पूछा जाता है, प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी से आप क्या समझते हैं। तो प्योर स्ट्रेटजी की ही हमने बात करी थी। अगर सिंगल स्ट्रेटजीज है, if there is a single strategies for both the player A and B, then the question belongs to the pure strategy। अगर सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब प्लेयर को एक से ज्यादा स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट द गेम यूज करनी पड़ रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो हिस्ट्री में हमने देखा था, तो न्यूमैन ने क्या बताया था, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स थ्योरी बताई थी। एज पर द मिनिमाइज दिस थ्योरी, वन प्लेयर will try to minimize his maximum loss और maximize his minimum gain। तो ये जो वर्ड हैं, ये दोनों जो वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर ये दोनों वर्ड आप याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम गेन एंड मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। कंसेप्ट की हम बात करें तो यही है कंसेप्ट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। इन दिस क्वेश्चन मिनिमा मिनिमा ऑफ रो, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम मिनिमा ऑफ रो निकालेंगे। रो इज फॉर द प्लेयर नंबर ए, और मैक्सिमा ऑफ कॉलम निकालेंगे, दिस इज फॉर द प्लेयर नंबर बी। और उसके बाद मैक्सिमम, प्लेयर नंबर बी के लिए मैक्सिमम का मिनिमम निकालेंगे, और यहाँ पर मिनिमम का मैक्सिमम निकालेंगे। पहले निकालेंगे मिनिमम, रो की अब बात करें तो पहले निकालेंगे मिनिमम, फिर मिनिमम का मैक्सिमम निकालेंगे, और यहाँ उल्टा कर देंगे, पहला मैक्सिमम निकालेंगे, फिर मैक्सिमम का मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप ध्यान रखो। व्हेन मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, द करस्पॉन्डिंग प्योर स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एंड द गेम इज सेट टू हैव अ सैडल पॉइंट। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जा रही है, तो यहाँ पर दो और दो बराबर हो जा रहे हैं, इसका मतलब इस गेम में सैडल पॉइंट है, और मैक्सिमिन और मिनिमैक्स की वैल्यू जो है वो बराबर है। दिस गेम इज बिलोंग टू द प्योर स्ट्रेटेजी। ये हमने कल डिस्कस किया था अच्छे से। दिस गेम बिलोंग्स टू द प्योर स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू सैडल पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ द गेम अगर दो आ रहे हैं, इसका मतलब है एक प्लेयर को 2 रुपए का फायदा हो रहा है और दूसरे प्लेयर को 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यही है, एक प्लेयर को 2 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर वो प्योर स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी से खेलेगा जो हमने सजेस्ट करी है, गेम थ्योरी ने सजेस्ट करी है। तो 2 रुपए का फायदा एक प्लेयर को होगा, 2 रुपए का नुकसान दूसरे प्लेयर होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गेम। एक जो टर्म है, मतलब एक फेयर गेम कहलाता है। अगर मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू का 0 हो जाए तो गेम फेयर हो गया। फेयर गेम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कांटे का टक्कर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगर भिड़ रहे हैं आपस में, तो यू कैनॉट से, मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर है, तो आप कह सकते हो फेयर गेम है। गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल तब है जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 नहीं होगी, वैल्यू अगर 3 आ जाएगी या 5 आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि एक प्लेयर को लॉस हो रहा है और एक प्लेयर को गेन हो रहा है। ठीक है, तो वो गेम फेयर गेम निकल आएगा। दैट गेम इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम। ठीक है, इफ मिनिमैक्स वैल्यू डज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिक्स स्ट्रेटेजी में यूज करेंगे। if minimax value does not equal to maximum value, this is the case of mixed strategies। तो हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू निकालनी है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो वो मिक्स स्ट्रेटजीज का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वैल्यू ऑफ द गेम
ऑलवेज लाई बिटवीन द मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स वैल्यू। तो अगर यहाँ पर अगर सपोज मैक्सिमिन की वैल्यू यहाँ 2 आती और यहाँ -1 आती, तो वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो -1 से लेकर वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई बिटवीन -1 -1 to 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वैसे तो यहाँ यूज नहीं करेंगे हम, प्योर स्ट्रेटेजी में यूज नहीं करेंगे इसको हम देख सकते हैं मिक्स स्ट्रेटेजीज में, ठीक है भाई। ठीक है भाई, कोई समस्या हो तो बता दो यहाँ तक। कल थोड़ा सा रिवीजन ही कराया मैंने अभी। आगे बढ़े फिर, आकाश और अश्विनी। आगे बढ़ो सर। यस सर। आगे बढ़ो सर। ठीक है। द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम, पे ऑफ मैट्रिक्स किसका है ये पे ऑफ मैट्रिक्स ए का है। बी का पे ऑफ मैट्रिक्स हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर ये -4 आ रहा है, इसका मतलब ए को 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, ए को 4 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मतलब सर, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ये एज्यूम करेगा कि ए का पे ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन में अगर गिवन है कोई मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स, ये हाँ, वो जो गिवन है वो बाय डिफॉल्ट ए का ही है। हम बी का मैट्रिक्स बनाते ही नहीं है। कोई भी किताब बी का मैट्रिक्स नहीं बनाते बनाएगी, हैं बिल्कुल नहीं। हमेशा हमेशा ये पे ऑफ मैट्रिक्स है वो ए का ही होगा, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। ओके चाहे सर। लिखा हो या ना लिखा हो, जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैट्रिक्स क्या शो कर रही है? प्रॉफिट और लॉस ही शो कर रही है, गेन और लॉस यूज शो कर रही है, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट हम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमेशा ए का ही, ये मैंने कल बताया था ना, हमेशा हम ए का पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। ये लिखा है मैंने कहीं, देखो। हेंस वी शैल यूजली ओमिट, ओमिट मीन्स मतलब रिमूव कर देते हैं। वी ओमिट, ओमिट का मतलब क्या होता है? वी डो नॉट यूज बी पी ऑफ मैट्रिक्स बिकॉज बी बी पी ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो ए का रिवर्स होता है, यानी ए को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी का पे ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। तो जनरली हम बी का पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते ही नहीं है। ओवर मतलब ऑपरेशन रिसर्च की किसी भी किताब में देख लो, कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट ए का ही पे ऑफ मैट्रिक्स है, बी का नहीं है। मतलब अगर प्लस का साइन हो रहा है, प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ए को फायदा हो रहा है, और माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब ए को नुकसान हो रहा है, ठीक है। करो जरा ऐसे, बताओ कैसे होगा। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मिनी मैक्स और मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे, पहला स्टेप यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रो मिनिमा, रो मिनिमा यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। बताओ, रो नंबर 1 की बात करें, मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा? -4 -4, देन -1, -1 देन हो गया -6, देन हो -8। गया -8, ठीक है। कॉलम की बात करें, मैक्सिमम एलिमेंट इन द कॉलम नंबर 1 3 इज 3, 1 1, -1। -1। कोई 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 इसमें -6 भी लिख सकता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ -1 होगा, ठीक है। सर 3, 3 लिख दो। 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? यहाँ पर मिनी मैक्स निकालते हैं, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ हम क्या निकालते हैं? मैक्सी मिन, क्योंकि हमने मिनिमम निकाला उसका मैक्सिमम, यहाँ हम निकालते हैं मिनी मैक्स। बताओ जरा, मिनी मैक्स और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? यहाँ हमने मिनिमम निकाला, मिनिमम के बाद मैक्सिमम निकालना है, ऐसे याद रखो जो चीज निकाली है। -1 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, और इधर भी मिनी मैक्स हो -1 है। जाएगा। मिनी मैक्स मतलब मैक्सिमम का मिनिमम, मैक्सिमम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मिनिमम कितना हो जाएगा? -1, योर -1। सडन तो पॉइंट है। यहाँ, तो ये केस जो, अच्छा ये इसका क्या मतलब हुआ? ये -1 आया, यानी हमारा सेल कौन सा हो गया? ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी वाला सेल ये वाला हो गया। देखो इंटरसेक्शन दोनों के बीच में ये हो रहा है ना, ये वाला -1 और ये वाला माइनस, दोनों मिल कहाँ रहे हैं? इस वाले -1 की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या हो गई? ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर, ए की सेकंड और बी की थर्ड। ए की हो गई, ए की हो गई सेकेंड, और बी बी की की हो थर्ड। गई थर्ड, ठीक है। तो अ, अगर ए अपनी सेकेंड स्ट्रेटेजी पे खेलेगा, बी अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी पे खेलेगा, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या रहेगा हमारा? -1। -1 का इंटरप्रिटेशन बताओ जरा मुझे।
-1 का मतलब ही बताओ किसको नुकसान हो रहा है, किसको सर फायदा हो रहा है? सर सेटल पॉइंट आ गया -1। और सर माइनस इसका ये मतलब है कि जो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, मतलब कि इनके पास एक ही स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मतलब प्रॉफिट लॉस में खेलेंगे हम दोनों प्लेयर। नहीं, -1 अगर -1 आ रहा है गेम की वैल्यू, तो फायदा किसको हो रहा है गेम, ओवरऑल गेम बी में? को। सर बी बी को। को हो रहा है बी शायद। को फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए को 1 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर तो सीधा सीधा फंडा है, अगर वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव आ रही है तो ए को नुकसान हो रहा है, या ए वो गेम हार रहा है अगर वो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी से खेल रहा है। और अगर वैल्यू ऑफ द गेम अगर प्लस आ रही है, इसका मतलब वो ए के फेवर में है। ठीक है, और अगर वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव आ रही है तो वो ए के फेवर में नहीं है। बस सीधा सा फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। -1 आ गया, ये -1 आ गया। द मैट्रिक्स हैड अ सैडल पॉइंट एट दिस वैल्यू ऑफ द गेम इज -1, ए एंड +1 फॉर बी, एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर ए एंड बी। तो देखो बी की क्या होगी, उसका रिवर्स कर देंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको इतना ध्यान मत दो। -1 ही आप ध्यान में रखो, -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज आर सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब जरा जल्दी से कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो, इसको मुझे एक एक करके बताओ इसका आंसर क्या है इस गेम का। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाले हैं मैंने, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम? रो मिनिमा, कॉलम मैक्सिमम, बताओ कितना होगा। सर निकला? 6 आएगा 6 है। दोनों। वेरी गुड, हाँ 6 है। ठीक है, आंसर इज 6, वैल्यू ऑफ द गेम इज 6। तो देख लेते हैं, यहाँ हो गया -3, -3 हो गया, ये 6 हो गया, ये -1 हो गया, और ये हो गया हमारा 7, 8, 8 के बाद ये 6 हो गया, और ये 10 हो गया। तो इसका हमें मिनिमम के बाद मैक्सिमम देखना था, तो मैक्सिमम हो गया 6, और इसका मैक्सिमम के बाद मिनिमम देखना था, मिनिमैक्स देखना था, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम इज 6, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम अगर पॉजिटिव आ रही है, यानी 6 रुपए का नुकसान ए को हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, और ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या हो गई, A to B3, यानी दिस विल बी अवर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। ए विल प्ले, अगर इसको हम 1 2 3 नाम दे दें, 1 2 3, 1 2 3 4, ए विल प्ले फॉर सेकंड स्ट्रेटेजी एंड बी विल प्ले फॉर द थर्ड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, सर, एक और की जगह 6 है सर इसमें। एक और 6 है? हाँ सर, देखो सर, थर्ड रो वाली, सर थर्ड रो। नहीं, उसमें एक से वो आया नहीं होगा ना, देखो फिर से देख लेते हैं। ये हो गया -3, और ये हो गया रो मिनिमम निकाला ना हमने, ये 6 हो गया, ये -1 हो गया। इसमें आया ही नहीं ना ये वाला 6, ये वाला 6 हो गया। आपने कॉलम का मैक्सिमम लिया तो 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये ठीक है सर, हाँ सर, ठीक ठीक है। है ना, ये आपने कॉलम का मैक्सिमम लिया ना, तो ये वाला 6 पिक्चर में ही नहीं आया, ये वाला। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसका मुझे मैक्सिमम लेना था और इसका मिनिमम लेना था, बस मैक्सिमम और मिनिमैक्स याद रखो। ठीक है, इसका बताओ आंसर। आकाश है क्लास में, नहीं है? हाँ सर। हाँ, बताओ भैया आंसर इसका। सर 4 आएगा। यस, आंसर इज 4। ठीक है, तो मिनिमम हमने देख लिया, मिनिमम हो गया 1। यहाँ इसमें मिनिमम रो का मिनिमम देखते हैं हम, इसका मिनिमम हो गया 4, इसका मिनिमम हो गया 0, कॉलम का मैक्सिमम हो गया 7, 7, 4 एंड 5। ठीक है, कॉलम का मैक्सिमम हो गया, और हम यहाँ पर लेते हैं हम मैक्सिमिन, मैक्सिमिन लेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ मिनी मैक्स लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है आकाश, आ रहा है समझ में? हाँ सर। बताओ इसका आंसर नेक्स्ट। इसको ट्राई करो, कैलकुलेट रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। सर 5। 5, यस करेक्ट है, हाँ सर। 5 आ रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम इज 5, ये 1 हो गया मिनिमम,
ये मिनिमम हो गया इसमें 5, यहाँ पर मिनिमम हो गया 3, मिनिमम ऑफ रो नंबर 4 इज 2, कॉलम का मैक्सिमा 10, 7, 5, और ये हो गया 9, और ये हो गया 9। तो यहाँ पर हम लेंगे मैक्सिमम का मिनिमम, मैक्सिमम का मिनिमम हो जाएगा हमारा, सॉरी, मिनिमम का मैक्सिमम लेंगे, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर लेंगे हम मैक्सिमम का मिनिमम। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज मैक्सिमिन, बस ये गलत मत लिख देना, ये हो जाएगी मिनीमैक्स। तो हेयर मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन इज इक्वल टू 0, इट मींस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द प्योर स्ट्रेटेजीज। ठीक है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है, इतने आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। तो कई बार देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये पढ़ो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कंसीडर द गेम जी विद द फॉलोइंग पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर प्लेयर ए का दे रखा है 2 6 -2, हमें बताना है लेमडा की क्या वैल्यू होगी। लेमडा की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द गेम भी डिटरमाइन करना है। एक सेकेंड, बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। पहले हम कोशिश करते हैं, हम लेट फॉरगेट दैट लेमडा इज देयर, यू कैन ट्राई, आप वैसे ही ट्राई करो। आप इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका मिनिमम हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, कॉलम का मैक्सिमम 2, यहाँ हो जाएगा सी। तो यहाँ देखो क्या वैल्यू ऑफ द गेम आ गई, 2 आ रहा सर। 2 आ गया आंसर। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अगर 2 और 2 तुम्हें मैच मिल जाए तो एकदम से बॉक्स क्रिएट मत करना, कई बार गलती हो जाती है। आपको हमेशा प्रोसीजर से ही चलना है। तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम, आपका मैक्सिमम निकालना है आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ 6 और 2 में जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। तो वैल्यू ऑफ द गेम तो आ गया हमारा। तो लेमडा की वैल्यू से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ द गेम तो लेमडा के बिना ही आ गया। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेट इंटरप्ट हो गया था। आ रही है बेटा आवाज? यस आ सर, रही है हमारे। सर। भाई क्षितिज हो क्या क्लास में? यस सर। नहीं, कंटिन्यूस रहो तभी तो समझ में आएगा। सर वो कल थे आप क्लास में? हाँ सर, कल था। आया था गेम थ्योरी में, कुछ समझ में आया था? प्योर स्ट्रेटेजीज क्या होती है बताओ? हाँ जी प्योर स्ट्रेटेजीज क्या होती है? सर, ऐसे मतलब सर सुना था मैंने, पर वो नहीं ऐसे याद नहीं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, जब तक कंटिन्यूस नहीं रहोगे क्लास में, हाँ जब जी तक कोई सर, फायदा नहीं है। वो मेरा एग्जाम था सर परसों को, तो इसलिए नहीं आया था सर मैं 2 दिन तो। ठीक है। हाँ जी सर, तो पहले का तो छूट गया था, पर कल मैंने सुना था आपने सर वो बताया था, मतलब एग्जांपल्स भी दिए थे आपने काफी सारे, उस सहवाग हम्म, का, इंडिया वो हम्म, ऑस्ट्रेलिया और हम्म, उसका हम्म, हम्म, आयरलैंड का, हम्म। और एयरटेल और जियो का, ठीक है उसे, उनके बारे हाँ में। ठीक है, वो एग्जाम्पल तो अब पहले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना। हाँ जी सर। अभी तो मेन जो एग्जाम में आपको जो करना है मैथमेटिकल तरीका है वो समझो। अब हाँ बहुत ही जी आसान है, देखो जो भी ये तरीका अभी अभी ये
मतलब आसानी है, अभी तक कुछ भी मैंने टफ नहीं कराया। हाँ जी। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ो, आप समझ में आ अभी भी जाएगा। सर वो कुछ काम कर रहा था तो इसलिए एकदम दिमाग से निकल गया, इसलिए लेट हो गया, तो नहीं तो आ रहा था सर मैं तो क्लास में। ठीक है चलो, चलो ये समझ में आ गया बेटा। आकाश यहाँ नेट चला गया था, आकाश और अश्विन। हाँ सर। हाँ, लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? लेमडा, अब वैल्यू ऑफ द गेम तो आ गई, तो लेमडा की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लेमडा, क्वेश्चन ये है हमारा। तो लेट अस ट्राई, एक काम करते हैं हम, पहले हम लेमडा की वैल्यू 2 से ज्यादा रख के देख लेते हैं। लेट अस से मैं रख देता हूँ 9। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने 9 रख दिया? तो ये इन दोनों वैल्यू में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अगर मैंने 9 रखा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ कॉलम मैक्सिमम में 9 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द गेम तभी भी 2 ही रहेगा। ठीक है, लेट अस से मैं लेमडा की वैल्यू 9 की जगह कुछ माइनस में रख देता हूँ। लेट अस से -4 रख देता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा अब? देखो अब, -4 रखने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 2 ही रहेगा, और यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 6, और -4 में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा? इट इज इररिस्पेक्टिव, द वैल्यू ऑफ द गेम इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो आप, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिम यहाँ पर बिना लैम्डा के ही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम निकल आया। इसका मतलब जी इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल वट एवर द लैम्डा वैल्यू विल बी देयर। लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू हो, कोई भी फर्क नहीं हो, -100 से लेकर +100, कोई सी भी वैल्यू हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा वैल्यू ऑफ द गेम बिना लैम्डा के निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह के क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्योर स्ट्रेटेजीज की अगर बात करें, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, यूपीटी में आ चुका है 2-3 साल पहले। ठीक है, वट एवर द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। बताओ अभी कैसे करेंगे ये? लैम्डा देखो डायगोनल में है, ये लैम्डा की वैल्यू डायगोनल में है, यानी एवरी रो और एवरी कॉलम को इफेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गेम। अगर वैल्यू ऑफ द गेम आ जा रही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटर से हम निकालते हैं रो मिनिमा। ठीक है, बाई अज्यूमिंग दैट लैम्डा इज नॉट देयर, यहाँ निकाल लेते हैं हम, यहाँ निकालते हैं कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, रो मिनिमा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 -2, कॉलम मैक्सिमम हो जाएगा -1 सर -7 आएगा सर। -7। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन 7 नंबर में आ चुका है। अब लास्ट 2-3 साल के पेपर देखना। अ, अब यहाँ पर क्या है था, -2, यहाँ हमें निकालना है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन, मैक्सिमिन की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम का मैक्सिमम, कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ निकालना है हमें मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स कितना हो जाएगा -1। तो क्या सेडल पॉइंट आया इसमें? नहीं सेडल सर। पॉइंट नहीं आया। मैक्सिमिन वैल्यू डज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू। तो ये मैंने बताया था अभी अभी जब पीछे देखा था हमने। इन दैट केस, the value of the game will always lie between maximin and minimax वैल्यू। गेम की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ द गेम इज बिटवीन -1 to 2। वी डिनोट द वैल्यू ऑफ द गेम। मैं वी की जो वैल्यू लिख रहा हूँ, इट मीन्स वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम मुझे पता चल गया -1 से 2 के बीच में है। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू भी -1 से 2 के बीच में ही होगी। वैल्यू ऑफ द गेम अगर -1 से 2 के बीच में है, तो लेमडा की वैल्यू अगर आप -2 या 2 से ज्यादा 3 रख के देखोगे तो वो आपका आंसर नहीं आएगा। आप इस रेंज में रखोगे तभी वो आपका स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल होगा। और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल मतलब प्योर स्ट्रेटजी। स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल मतलब
प्योर स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, तो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन तभी आएगा जब लेमडा की वैल्यू आप इस रेंज में रखोगे, यानी लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -1 से 2 के बीच में रखोगे, तभी आपका सैडल पॉइंट आएगा, अदरवाइज सैडल पॉइंट नहीं आएगा। द गेम विल नॉट बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। तो ये बात आप वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आप बताओ मुझे कोई एक वैल्यू रख के मैं देख लेता हूँ। बताओ मैं क्या रखूं इन बिटवीन, कोई भी वैल्यू बता दो इन बिटवीन -1 टू, लेटर से मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। लेटर से आई पुट द वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 1। थोड़ा हिट एंड ट्रायल से होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे लेमडा वाले, ये थोड़े से हिट एंड ट्रायल से आपको समझाने पड़ेंगे। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन हिट एंड ट्रायल से आपको समझ में आएगा। तो लेट अस से इफ आई पुट लेमडा इज इक्वल टू 1, रो मिनिमा विल बी 1, ठीक है। दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी -2, एंड कॉलम मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 1, मिनिमम का मैक्सिमम आ गया 1, और यहाँ पर मैक्सिमम का मिनिमम आ गया 1। तो यहाँ पर देखो सेटल पॉइंट आ गया 1 पे। इसी तरीके से आप 2 रख के देख लो, चाहे -1 रख के देखो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अगर लेमडा की वैल्यू आप इस रेंज से बाहर बाहर रख के देखो, लेमडा की वैल्यू इस रेंज से आप बाहर रख के देखो, तो लेटस पुट द वैल्यू। ये बात समझ में आ गई, इरेज कर दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई होगी भाई, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इफ आई पुट लेमडा बियॉन्ड दिस रेंज, लेट अस से पुट लेमडा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मैंने लेमडा की वैल्यू 3 रख के देखी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2, कॉलम मैक्सिमा देखना है हमें, कॉलम मैक्सिमा हो जाएगा 3, 6 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मिनिमम हो जाएगा ये 3, और इसका मिनी मैक्स हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा 2। तो ये देखो 3 और 2 आपस में बराबर नहीं है, मिनी मैक्स डज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम और मिनी मैक्स की वैल्यू आ रही थी, कंसीडरिंग लैम्डा इट इज -1 एंड 2 द वैल्यू ऑफ द गेम। सो वी नो दैट, मतलब थ्योरम है हमारे पास, तो ये हमें पता चल गया दैट वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई -1 to 2। सो in case if this question belongs to the pure strategy or this question belongs to strictly determinable, the value of the lambda will lie from -1 to 2। किताब में तो इतना ही दे रखा है, ठीक है। बुक में तो यही दे रखा है आंसर कि लैम्डा की वैल्यू भी -1 से 2 होगी, और इसको कंफर्म करने के लिए हमने लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लिख के देख लिया। अगर -1 से 2 आ रही है तो लेमडा की वैल्यू डिटर्मिनेबल में सेटल पॉइंट आ जाएगा, और अगर इस रेंज से आप बियॉन्ड रखोगे तो वो मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन हो जाएगा, सेटल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, में समझ में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और 7 मार्क्स तक आ जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो 2 ही नंबर का आएगा, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस करी, लेकिन ये वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। ट्राई दिस। Find the ranges of the values of P and Q which will render the entry 2, 2 a saddle point for the game, ठीक है। करोगे ट्राई, चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। अगेन इसमें रो मिनिमा निकालो आप, कॉलम मैक्सिमा निकालो। राइटिंग समझ जाते हो मेरी, यस सर, आ जाता है। ठीक है। रो मिनिमा हो जाएगा हमारा 2। अच्छा क्वेश्चन देखो, विच विल रेंडर द एंट्री 2, 2, मतलब हमें सैडल पॉइंट इसने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में इसने सैडल पॉइंट पहले ही बता दिया कि वो 2, 2 पे है। 2 मतलब A2 और B2, यानी ये सैडल पॉइंट है। ये इसने क्वेश्चन में ऐसे ही बता दिया, पहले ही बता दिया, आंसर इसने दे दिया। तो आपको P और Q की रेंज बतानी है, P और Q की वो रेंज बतानी है, सो दैट आपका जो सैडल पॉइंट है 7 पे आ रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 2, इसका मिनिमम हो जाएगा 7, इसका मिनिमम हो जाएगा 4,
और यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा 7, मैक्सिमम हो जाएगा 7, मैक्सिमम हो जाएगा C, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगा 6। ठीक है, बताओ भाई P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। बताओ P और Q की वैल्यू की रेंज क्या होनी चाहिए सो दैट हमें इसमें सैडल पॉइंट 7 का ही मिले? 6 से 7 आ रही है रेंज सर। नहीं, 6 से 7 तो नहीं आ रही है, यहाँ कुछ गलती तो नहीं करी है। 7, 7, मैक्सिमम तो 6 ही रहेगा। देखो Q की वैल्यू, अगर ये 7 पॉइंट मुझे यहाँ पकड़ना है, इसको ऐसे देखो, ये 7 यहाँ पर तब आएगा क्योंकि हम मिनिमल लेते हैं, रो में हम मिनिमल लेते हैं अगर Q की वैल्यू 7 से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, या ग्रेटर देन, इक्वल में भी काम नहीं चलेगा। इफ Q इज ग्रेटर देन 7 तो यहाँ पर 7 आएगा हमेशा। इज इट, ये करेक्ट, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है सर। सही है। अगर Q की वैल्यू 8 रखो, 9 रखो, तो यहाँ पर 7, मुझे तो यहाँ 7 लेके आना है ना। मुझे ये पता चल गया कि ये सेल, यही मेरा आंसर है। तो आंसर लाने के लिए P और Q कोई भी फर्क ना पड़े, वो रेंज मुझे बतानी है। अगर Q की वैल्यू मैंने 6 रख दी है यहाँ, अगर यहाँ मैंने 6 रख दी तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 आ गया तो गलत हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पे सैडल पॉइंट आ रहा है, तो वो नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, वो 7 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे ये वाला 7 चाहिए, कॉलम में भी पी मुझे की ये वैल्यू 7। लेस देन 7 होनी चाहिए सर। हाँ, P की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होनी चाहिए। तो अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो ग्रेटर देन 7 अगर 8 होगी तो यहाँ पर 8 ही तो आएगा। ठीक है, समझ रहा हूँ? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर Q की वैल्यू 8 हो गई, और लेटर से एक एग्जांपल देके समझते हैं, और P की वैल्यू लेस देन 7 आपने 5 रख ली, तब देखो मेरा आ रहा है ये सेटल यही पॉइंट आ 7 रहा है पे आ सर, रहा है। तब मेरा 7 ही आ रहा सेटल है। पॉइंट 7 पे आ रहा है। लेकिन इसका रिवर्स कर दो आप, P की वैल्यू आप 7 से ज्यादा रखो और Q की वैल्यू 7 से कम करो, तो मेरा सेटल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, या अगर आ भी जाएगा तो इस पॉइंट पे नहीं आएगा जिस पॉइंट पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आगे समझ में बेटा? तो इसका ठीक है आंसर सर। क्या हो जाएगा? एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन और भी दे रखे हैं किताब में, देखना आप। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन, वैल्यू हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ द गेम चाहिए हमें 7। तो फॉर दिस, इफ P इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, hence the gap of P will be, P should be less than। अच्छा, इसमें देखो ये मुझे डाउट लग रहा है, इसने आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी दे रखा है। इक्वल टू पे की बारी ये ट्रू होगी? बट चेक करते हैं, इक्वल टू पे चेक करते हैं। इफ Q इज इक्वल टू 7 और P इज इक्वल टू 7, तो अब देखते हैं क्या होगा। ये 7 हो गया, यहाँ भी 7 आ गया, और यहाँ आ गया हमारा 7। नहीं, ठीक है, इक्वल टू पे भी आंसर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 7 आ गया हमारा, ये 7 हमारा आ गया मिनी मैक्स, सॉरी मैक्सिमिन आ गया ये, और ये वाला 7 हो गया हमारा मिनी मैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला 7 क्यों लिया, ये वाला 7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, मैं ये वाला इस वाले 7 को मिनी मैक्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन, ये वाला इंटरसेक्शन लूंगा मैं। ठीक है, नहीं इक्वल टू नहीं होगा, गलत दे रखा है किताब में, गलत दे रखा है, इक्वल टू नहीं होगा। अगर इक्वल टू हो जाएगा तो फिर ये वाला सेल भी तो हो जाएगा, ये भी तो, ये भी स्ट्रेटेजी आ जाएगी ना हमारी, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी ये वाली तो हो जाएगी। बताओ जरा सोच के, मेरे हिसाब से इक्वल टू नहीं होगा, किताब में गलत दे रखा है।
अगर मैंने इक्वल टू ले लिया तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अगर मैंने इक्वल टू एक ले से लिया ज्यादा नहीं हो सकती सर? तो एक से ज्यादा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, एक से ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो वो ये कह रहे हैं ना 2 और 2 पे लेके आनी है। क्वेश्चन वाली कंडीशन भी सॉल्व हो रही है क्वेश्चन मतलब? क्वेश्चन वाली कंडीशन सॉल्व नहीं हो पा रही है ना इक्वल टू में। समझे मेरी बात? क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें पी और क्यू की वो रेंज बतानी है ताकि सेटल पॉइंट हमारा 2 और 2 पे आ जाए। अगर मैं इक्वल रख देता हूँ, पी इज टू 7 रख देता हूँ और क्यू इज टू 7 रख देता हूँ, तो हमारी ये 2 और 2 पे नहीं आ रही है, 2 और 2 पे तो आ ही रही है, उसके अलावा भी आ रही है, 3 और सर 2 पे दोनों भी आ रही है। जगह तो सेटिस्फाई, क्वेश्चन तो से सेटिस्फाई हो रहा है फिर भी। ये दोनों से, हाँ दोनों से सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ, ये कह सकते हो। बस सर इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा कि मिक्स स्टडी का क्वेश्चन हो जाएगा अगर 7 वीक में ये वैल्यू। हम मोर देन वन स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन नहीं, मिक्स स्ट्रेटेजी का तो तब भी नहीं होगा, रहेगा तो प्योर स्ट्रेटेजी इसका ही। मोर देन 1 हो जाएगा ना? हाँ मोर देन वन, एक ये भी आंसर आ जाएगा ना हमारा, यस ये सर। वाला आंसर भी तो आ जाएगा, ये 7 और 7। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 2,3। तो यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आंसर ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, यस सर। चलो इसको देखते हैं और डिस्कस करेंगे बाद में, सोचना आप लोग इसे। नेक्स्ट इस मिक्स स्ट्रेटजीज। केस नंबर 2, तो प्योर स्ट्रेटजीज के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं मिक्स स्ट्रेटजी के और डोमिनेंस रूल्स के आते हैं। ठीक है, डोमिनेंस रूल बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ लेट्स सी मिक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, मिक्स स्ट्रेटजी इज व्हेन वी सॉल्व, if we want to solve this question as per our syllabus is concerned, you will have 2 by 2 मैट्रिक्स। तो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो आप वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकते हो, अदरवाइज वैल्यू ऑफ द गेम नहीं निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे ये क्वेश्चन किए थे, ये मैट्रिक्स थी हमारी 3 by 4 की मैट्रिक्स थी, लेकिन सैडल पॉइंट आ गया तब तो हो गया सॉल्व। अगर इसमें सैडल पॉइंट नहीं आता तो इस मैट्रिक्स को मुझे 2 by 2 मैट्रिक्स में रिड्यूस करना पड़ता। इस 3 by 4 मैट्रिक्स को मुझे किसी भी तरीके से 2 by 2 मैट्रिक्स में रिड्यूस करना पड़ता। तो वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी ओनली फॉर द 2 by 2 मैट्रिक्स। तो अगेन दिस यू कैन से दिस इज 2% जीरो सम गेम विदाउट सेटल पॉइंट। So we can say mixed strategy is for numerical search for the 2% zero sum game without the saddle point. If there is no saddle point, neither player can optimize his chances by using a pure strategy. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर saddle point नहीं आ रहा है क्वेश्चन में तो कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी से नहीं खेल सकता। ठीक है, कोई एक प्लेयर सिंगल स्ट्रेटेजी से नहीं खेल सकता। अगर प्योर स्ट्रेटेजी है तब तो एक सिंगल स्ट्रेटेजी से खेल सकता है, बट अगर सेटल पॉइंट नहीं आ रहा है तो ही द प्लेयर कैन नॉट ऑप्टिमाइज हिज चांस बाय यूजिंग अ प्योर स्ट्रेटेजी। दे मस्ट मिक्स सम और ऑल ऑफ देयर कोर्स ऑफ एक्शन रिजल्टिंग इन अ मिक्स स्ट्रेटेजीज। यानी उसके पास अगर 1 2 3 तीन ही स्ट्रेटेजीज हैं अगर प्लेयर ए के पास, तो मे बी वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज करेगा। दिस केस इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो दिस वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अर्थमेटिक मेथड। ये दो मेथड हैं इसमें, एक एल्जेब्रिक मेथड भी है। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर अर्थमेटिक मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो एल्जेब्रिक मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेंगे उसे। एक एल्जेब्रिक मेथड से भी क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑड मेथड और शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज एंड गेम वैल्यू। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इजी वे फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज फॉर ईच प्लेयर इन अ 2 by 2 गेम विदाउट अ सेटल पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो स्टेप क्या है ये मैं डिस्कस करता हूँ न्यूमेरिकल में। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड oddments. They are frequent they are the frequency with which the player must use their course of action in their optimum strategy। तो हम यहाँ पर ऑर्डोमेंट्स निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं उसका प्रोसीजर दे रखा है, हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। वो ऑर्डोमेंट्स आपको बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर स्ट्रेटेजी 1 यूज करे या 2 यूज करे या 3 यूज करे, वो उसके चांसेस बता रहा है। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ गेम मैचिंग कॉइंस, प्लेयर ए विंस 2 rupees if there are 2 heads, win nothing if there are 2 tails,
and loses 1 rupees when there are one head and one tail. Determine payoff matrix, best strategies for each player and value of the game. तो सबसे पहले आपको एक, अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको मैट्रिक्स नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन में पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनाते हैं इसे। लेटर से प्लेयर बी को मैंने टॉप पे लिख दिया, प्लेयर ए को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। क्या कर रहे हैं, ए और बी प्लेयर हैं, हेड एंड टेल खेल रहे हैं। ठीक है, हेड एंड टेल खेल रहे हैं तो दोनों के पास दो ही स्ट्रेटजी है। दिस इज द गेम बाई चांस, कोई ऐसा स्किल तो यूज हो नहीं रही है, स्किल वाला गेम तो है नहीं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये लग बाई चांस है, जिसकी किस्मत अच्छी है वो जीतेगा। तो अगर इसको मैट्रिक्स को फिल करना है, बताओ मुझे क्या करना है। प्लेयर ए बिस 2 रुपीज इफ देयर आर 2 हेड, अगर 2 हेड आ जाते हैं तो 2 रुपए, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, विन नथिंग इफ देयर आर 2 टेल, अगर 2 टेल आ जाते हैं तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्लेयर ए को मतलब 0 रुपीज मिल रहे हैं। और लूजेस रुपीज 1 व्हेन 1 हेड एंड 1 टेल्स आर देयर, यानी ये -1 और -1, 1 रुपए का नुकसान हो जा रहा है प्लेयर ए को अगर एक हेड आ रहा है और एक टेल आ रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। समझ में आ गया? फिर से बताऊं? नहीं सर, आ गया समझ। आ गया? ठीक है, तो लेट अस सी। -1 आ गया सर। -1 ये लिखा है मैंने, यहाँ पर नहीं। -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया। देखो ये हेड और टेल का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हमारा -1 निकल जा रहा है ना इस ए के पास से, तो ये मैंने मतलब 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। A loses 1 rupees when there one head and one tail. When there is one head and one tail, one head and one tail, then A को जो है 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। वही तो लिखा है, समझ गए मैं आकाश? यस सर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है मुझे, तो लेट अस सॉल्व करना है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, पहले रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा निकालना है। रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा क्या हो जाएगा? अभी रो मिनिमा हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, मैक्सिमा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, कि कुछ कॉमन ही नहीं है तो सैडल मैक्सिमम मिनिमैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, कुछ एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहे हैं। सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल, इट मीन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स स्ट्रेटजीज। ये क्वेश्चन जो है हमारा मिक्स स्ट्रेटजीज का है। ठीक है, एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मिक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें देख लेते हैं। जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स के बीच में ही वैल्यू ऑफ द गेम लाई करती है, ये चीज और देख लेते हैं। ये वैल्यू हो गई -1, ये हो गई मिनिमम हो गई -1, मैक्सिमम हो गई 2 और ये हो गई 0। तो या मुझे ये बता दो बस, मिनीमैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू कितनी है? मिनीमैक्स इज इक्वल टू व्हाट एंड मैक्सिमिन इज इक्वल टू व्हाट? -1 और 0 आएगी सर। मैक्सिमिन हो जाएगा हमारा -1 और मिनीमैक्स हो जाएगा 0। ठीक है, सही लिखा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मिक्स स्ट्रेटजी, मुझे पता चल गया। अच्छा, इससे ये क्या पता चला, वैल्यू ऑफ द गेम विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to -1, ये मुझे पता चल गया। मैक्सिमिन और मिनीमैक्स मैंने निकाल लिया, सेटल पॉइंट तो नहीं आया लेकिन मुझे ये पता चल गया वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई बिटवीन 0 to -1। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये, सॉल्विंग मेथड में क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्ट द 2 डिजिट इन कॉलम 1 एंड राइट द डिफरेंस अंडर कॉलम 2 इग्नोरिंग द साइन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऑर्नामेंट्स निकालने हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको ऑर्नामेंट्स, तो सबसे पहले मुझे ऑर्नामेंट्स लिखने हैं। ऑर्नामेंट्स फॉर रो एंड ऑर्नामेंट्स फॉर कॉलम। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑर्नामेंट्स मुझे निकालने हैं। ऑर्नामेंट्स का इसने बता दिया, अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, अ, अगर मैं इस मतलब क्रॉस में निकालेंगे हम, ऑर्नामेंट्स जो है वो क्रॉस में निकालते हैं, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमें कॉलम की बात कर रहा हूँ,
तो कॉलम में सबट्रैक्ट द 2 डिजिट इन कॉलम नंबर 1 एंड राइट द डिफरेंस अंडर कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 में दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो कॉलम नंबर में क्या है 2 और माइनस 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऑर्डिनेंट्स लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, ऐसे ही कॉलम नंबर 1 में जब मैं ऑर्डिनेंट्स लिखूंगा तो कॉलम नंबर 2 को देखूंगा, तो ये हो जाएगा -1 -0 -1 -0 इज इक्वल टू -1। अच्छा, साइन को इग्नोर करना है, तो यहाँ लिख रखा है मैंने इग्नोरिंग द साइन, तो यानी एक तरीके से हमें डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब रो की हम बात करेंगे, रो नंबर 1 का जब ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो रो नंबर 2 को देखेंगे, तो रो नंबर 2 में क्या है -1 -0 इज इक्वल टू -1, तो -1 को इग्नोर कर देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब जब रो 2 का हम निकालेंगे, रो 2 का जब ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो रो 1 को देखेंगे, रो 1 में क्या एलिमेंट है 2 और -1, 2 माइनस -1 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3। आई बात समझ में, यहाँ रिपीट करूं, ये चीज जब हम एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर होता है, यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड है, ये इस मेथड इज शॉर्टकट। ये बस ऑर्डिनेंट्स निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आ गया समझ में या फिर से बताऊं? आ गया सर। हो गया। आ गया समझ में। बस आपको ये क्रॉस में ध्यान रखना है, जब रो वन का ऑर्डिनेट्स निकालना है तो रो 2 को देखना है, इन दोनों में डिफरेंस कर देना है। जब रो 2 का निकालेंगे रो 1 का डिफरेंस देखना है, कॉलम 1 का दिखाएंगे तो कॉलम 2 का डिफरेंस देखना है, कॉलम 2 का निकालेंगे तो कॉलम 1 का डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब एक बार ऑर्डिनेंट्स निकाल दिया, नाउ टोटल करो ऑर्डिनेंट्स का, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली टोटल करो, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए, द टोटल ऑफ दिस ऑर्डिनेंट्स विल बी सेम सेम। अच्छा, सेम आएगा तभी आप क्वेश्चन आगे का, मतलब वैल्यू ऑफ द गेम तभी आपका सेम आएगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ द गेम बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं आगे। नाउ सेकंड स्टेप इज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। इसी में आगे कर देता हूं मैं, यहाँ पर मैं P से डिनोट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी को मैं P से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गेम में, प्रोबेबिलिटी दैट A विल प्ले विद H एंड T, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ऑर्डिनेंट्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ऑर्डिनेंट्स अपॉन सम ऑफ ऑर्डिनेंट्स, तो 1/4 यानी 0.25, 25% प्रोबेबिलिटी आ गई। टी की आगे प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 हो गए 0.75। ऐसे ही प्लेयर बी एच से खेलेगा या टी से खेलेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी से खेलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 इज इक्वल टू 0.25, और ये आ गई 3/4 इज इक्वल टू 0.75। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया हमारा टू कैलकुलेट द ऑर्डिनेंट्स, पहला स्टेप हो गया टू कैलकुलेट द ऑर्डिनेंट्स, सेकेंड स्टेप टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है, we need to calculate value of तो 2/2 मैट्रिक्स है, देयर आर 4 मेथड, तो चारों से ही वैल्यू ऑफ द गेम सेम आएगा। और ध्यान से सुनना इसे, 2 इंटू यहां से रो 2 आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, रो 2 ऑर्डिनेंट्स, फिर कॉलम 2 ऑर्डिनेंट्स, कॉलम नंबर 2 से ऑर्डिनेंट्स की मल्टीप्लाई करो, फिर रो की ऑर्डिनेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर रो नंबर 2 की करो, मतलब कैसे भी करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कॉलम नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 1 की ऑर्डिनेंट से करो 2 इंटू 1 -1, यहाँ -1 की 3 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑर्डिनेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ कॉलम नंबर 2 पकड़ रहा हूँ, कॉलम नंबर 2 पकड़ रहा हूँ, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो नंबर 1 पकड़ रहा हूँ, रो नंबर 1 की ऑर्डिनेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4।
ठीक है। अब रो नंबर 2 में पकड़ रहा हूं, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब जरा वैल्यू बताओ मुझे, इन चारों ही केस में वैल्यू कितनी आ रही है? 2 इंटू 1 कितनी आ रही है बताओ कैलकुलेट करके? -1/4 -1/4। यहाँ पर बताओ कितनी आ रही है? -1 -1/4। यहाँ कितनी आ रही है? -1/4 -1/4। यहाँ कितनी आ रही है? -1/4 -1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द गेम -1/4 आ गया। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमिन और मिनी मैक्स के बीच में ही वैल्यू ऑफ द गेम लाई करती है। तो -1/4 इज इन बिटवीन 0 to -4। तो इससे आपका आंसर चेक हो गया। ठीक है, एक तरीके से इससे आपका आंसर चेक हो गया। तो ये आप देख रहे हो, एक पन्ने में मैंने कर दिया क्वेश्चन, मैंने एक पन्ने पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है वो समझ लो। देखो यहाँ पर इसमें निकाला, इसने पहले ऑर्डिनेंट्स की वैल्यू निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन दिया, ए शुड यूज द स्ट्रेटजी एच फॉर 25%। प्रोबेबिलिटी वही होगी 25%, एच यूज करेगा और टी 75% यूज करेगा, एंड वाइस वर्सा फॉर प्लेयर बी टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम यानी निकाल लिया यहाँ पर, चारों ही केस पे निकाल दिया। अब केस कौन कौन से हो गए? व्हेन व्हेन बी प्लेस एच, अगर बी हेड को प्रेफर कर रहा है, व्हेन बी प्लेस एच वैल्यू ऑफ द गेम, व्हेन बी प्लेस टी वैल्यू ऑफ द गेम, व्हेन यूजिंग एज ऑर्डिनेट्स, मतलब हम जब कॉलम की बात कर रहे थे, जब हम कॉलम की बात कर रहे थे, बी जब एच खेलेगा, बी जब टी खेलेगा, और जब बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ए विल प्ले, ए प्लेस एच एंड ए प्लेस टी, मतलब कोई सा भी केस होगा, value of the game will remain same. The above value of vertically and horizontally are equal. अगर किसी क्वेश्चन में ये 1+3 आपके ऑर्डिनेट्स अगर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने तो देखा नहीं है कि यूपीटीओ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने करके देखे हैं, उसमें ऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर आती है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज। ओके सर।